भारत में जो हमारा यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है, या आप कह सकते हो कि भाई जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उसने क्या किया है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को अपनाया है। क्या है ये चीज़ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के तहत क्या किया जाता है, भारत के विभिन्न राज्यों ने एजुकेशन के क्षेत्र में किसने कितने प्रगति की, उस आधार पे उनको क्या किया जाता है, स्कोर दिया जाता है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सिस्टम शुरू किया गया है ना, तो इसके माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में जो है सुधार आ सकता है एजुकेशन के क्षेत्र में। स्कूल रैंक्स, इसका मतलब यही हुआ कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं, उन विभिन्न राज्यों के जो विभिन्न स्कूल हैं उनको रैंक प्रदान करना कि भाई किस राज्य ने कितनी प्रोग्रेस की है ना, कौन सा राज्य जो है डाउन रहा। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स विद गुड स्कूल्स, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स मतलब अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य विद गुड स्कूल्स, जिनमें कि स्कूल भी अच्छे हैं। कैन नज, नज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना है ना, किसी को एनकरेज करना, सपोर्ट करना। अदर्स इफ़ दे हैव द पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल का मतलब होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य जिनमें स्कूल भी अच्छे हैं, वे अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं तो अन्य राज्यों के अन्य स्कूलों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। The Union Education Ministry has been attempting to get states into a competitive mode in upgrading their school education system। कि भाई जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, हैज़ बीन अटेम्प्टिंग, वह इस बात की कोशिश करती रही है टू गेट स्टेट्स, कि जो विभिन्न राज्य हैं वे कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाएं, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन करें शिक्षा के क्षेत्र में। इन अपग्रेडिंग देयर स्कूल एजुकेशन सिस्टम, कि भाई विभिन्न राज्यों का जो एजुकेशन सिस्टम है उनके बीच में एक कंपटीशन की भावना हो, प्रतिस्पर्धा की भावना हो, इसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है प्रयास करती रही है। बाय रिकॉग्नाइजिंग प्रोग्रेस, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ठीक है करना चाहती है, विभिन्न राज्यों को एजुकेशन के क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव मोड में लाना चाहती है, लेकिन वो किसके माध्यम से करना चाहती है ऐसा? बाय रिकॉग्नाइजिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को पहचानते हुए, विद अ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पीजीआई को अपनाया है। ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि भाई सूचकांक है ना। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, विभिन्न राज्यों को स्कोर प्रदान किया जाता है ना। विभिन्न राज्यों का एजुकेशन का, विभिन्न राज्यों ने मतलब एजुकेशन में क्या प्रदर्शन किया, उस आधार पर उनको ये एक तरीके से क्या की जाती है, उनको ग्रेड दी जाती है या फिर स्कोर दिया जाता है। तो पीजीआई में क्या किया गया है कि भाई कई सारे मापदंड रखे गए हैं। कई सारे मापदंडों से मतलब है कि भाई जैसे कोई स्कूल है, अब उस स्कूल में किसी पर्टिकुलर वर्ष में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, उन बच्चों में से कितने बच्चे जो है आगे की क्लास में गए, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, लड़कों और लड़कियां जो हैं कि उनकी संख्या का अनुपात क्या है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, इसके अलावा बहुत ही बैकवर्ड जाति के जो लोग हैं, इनकी संख्या में क्या अनुपात है ना, उनकी मतलब समानता कितनी है। तो ये सारी की सारी मापदंड, और भी कई चीज़ें हैं जैसे भाई मिड डे मील है ना, उसकी कैसी व्यवस्था है, क्या वो टाइम पे दिया जा रहा है ना। तो ये सारी की सारी बातें, कई तरह के मापदंड रखे गए हैं और उन सबको कैलकुलेट करके पीजीआई को जो है प्रिपेयर किया जाता है और विभिन्न राज्यों को स्कोर दिया जाता है। It can be argued that countries and state governments use school education as a transformative tool most effectively where the political imperative is strong। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पेरेटिव, यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पेरेटिव से मतलब है पॉलिटिकल इम्पेरेटिव का स्ट्रांग होना, पॉलिटिकल इम्पेरेटिव का ताकत होना। यानी कि जहाँ पर आप कह सकते हो कि जो राजनीति, जो एक तरीके से जो राजनेता होते हैं ना, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो जो स्ट्रॉन्ग, उसका स्ट्रॉन्ग होना, उसको कहा गया है पॉलिटिकल इम्पेरेटिव। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये तर्क दिया जा सकता है दैट कंट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स यूज स्कूल एजुकेशन एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव टूल। देखो अब हमने क्या किया है, इस पीजीआई सिस्टम को अपनाया है। इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्कूलों की कि भाई कहाँ कितनी प्रोग्रेस चल रही है। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, एक तरीके से एक परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। इसके माध्यम से हम क्या है, एक विकास कर सकते हैं थोड़ा। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये तर्क दिया जा सकता है कि उन देशों में
और उन राज्य सरकारों में क्या किया जाता है, स्कूल एजुकेशन को एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में देखा जाता है, जहां पर कि मोस्ट इफेक्टिवली है ना, प्रभावपूर्ण तरीके से, वेयर द पॉलिटिकल इम्पेरेटिव इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है ना, जहाँ की आप कह सकते हो कि जो लीडरशिप है, राजनेता का जो वर्ग है ना, वो बहुत ताकतवर हो, है ना, कि भाई वह इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि ले। द सेंटर्स एफर्ट, केंद्र सरकार का प्रयास, विथ द पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम हैज़ बीन टू ट्राई एंड नज ऑल स्टेट्स। भाई सेंटर का प्रयास क्या रहा है, विथ द पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम, कि भाई पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम को प्रयोग करते हुए, हैज़ बीन ऐसा केंद्र सरकार का प्रयास रहा है, केंद्र सरकार ने कोशिश की है ना, एंड नज, नज का मतलब है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ऑल स्टेट्स यूजिंग अ हॉल ऑफ फेम अप्रोच। देखो ये हॉल ऑफ फेम अप्रोच के तहत क्या किया जाता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है ना, उन्हें रखा जाता है, कि भाई कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है, उस पर्टिकुलर फील्ड में जो आप कह सकते हो कि भाई जिन्होंने बहुत ही बेस्ट प्रदर्शन किया है, उन लोगों को रखा जाता है ना, इसमें इस एक कैटेगरी बनाई जाती है हॉल ऑफ फेम की, और हॉल ऑफ फेम में की कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो केंद्र सरकार का मतलब ये प्रयास रहा है, केंद्र सरकार ऐसा प्रयास करती रही है पीजीआई स्कोरिंग सिस्टम के माध्यम से, कि केंद्र सरकार क्या करती रही, कोशिश करती रही है कि अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित करे, कि भाई भाई जब अन्य राज्यों को केंद्र सरकार कहेगी कि भाई उनको सम्मानित किया जाएगा, एक अलग कैटेगरी बनाई जाएगी कि भाई कौन से राज्य हैं जो हॉल ऑफ फेम में आते हैं। हॉल ऑफ फेम में आने का मतलब है कि भाई एजुकेशन की दृष्टि से ये राज्य बहुत ही उत्कृष्ट हैं। In the latest set of scores and grades for the pre-COVID-19 year, in the latest set of scores and grades for the pre-COVID-19 year, तो कोविड-19 ईयर के पहले, प्री कोविड-19 ईयर यानी कि 2019-20 की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके आंकड़े जारी किए गए हैं। द लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर्स एंड ग्रेड्स फॉर द प्री 2019-20, भाई 2019-20 के लिए पीजीआई के आंकड़े जारी किए गए हैं। उन आंकड़ों में हमने क्या देखा, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, केरल, पंजाब एंड तमिलनाडु हैव परफॉर्म्ड द बेस्ट। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं, या फिर ये कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है ना, केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु हैव परफॉर्म द बेस्ट। इन्होंने जो है सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है, इन सारे राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने। इसके अलावा ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि, दे स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, कम रह जाना, ऑफ 951 टू 1000 पॉइंट्स स्लैब, कि भाई ये जो कैटेगरी बनाई है ना हमने, ये जो स्लैब निर्धारित किया है ना, एक तरीके है ना, ये जो कैटेगरी बनाई, यानी कि वे राज्य या फिर वे केंद्र शासित प्रदेश जो 951 से 1000 पॉइंट प्राप्त करते हैं, उनको हमने सर्वश्रेष्ठ माना है। तो अभी इस कैटेगरी में कोई नहीं आया है ना, भाई ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी इन राज्यों ने भी या फिर इन केंद्र शासित प्रदेशों ने भी 951 से 1000 पॉइंट्स के बीच में ये नहीं पहुंचे हैं। द हाईएस्ट पॉसिबल, ये जो 951 से 1000 पॉइंट्स है ना, ये मतलब सर्वाधिक हैं इस एजुकेशन क्षेत्र में जो काम करने वाले जो राज्य हैं ना, सर्वाधिक इतने पॉइंट्स को पा सकते हैं। इट शुड बी हर्टिंग, अब यह बात जो है मतलब सुकून देने वाली होनी चाहिए, ये बात जो है खुशी प्रदान करने वाली है ना, एनकरेज करने वाली होनी चाहिए, टू 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि भाई सारे की सारे जो 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के लिए ये बात बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, दैट देयर पीजीआई स्कोर्स हैव इम्प्रूव्ड ओवर द प्रीवियस ईयर। तो इस ओवर का प्रयोग करते हैं हम दौरान के लिए, है ना, कि भाई इनको भाई पीजीआई स्कोर्स हैव इम्प्रूव्ड ओवर द प्रीवियस ईयर, भाई विभिन्न राज्य ये देखें कि हाँ पिछले साल की तुलना में इस साल हमारा स्कोर बढ़ा है, फिर इस साल की तुलना में अगले साल का स्कोर जो है वो और ज़्यादा बढ़ा है। तो यह बात जो है ना उनके लिए मतलब बहुत खुशी देने वाली होनी चाहिए, एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, कि भाई उन्हें लगना चाहिए कि हाँ हमने मतलब साल दर साल जो है उन्नति की है। एंड इन द केस ऑफ अंडमान एंड निकोबार, पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश, बाय अ नोट वर्ती 20%। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अच्छी बात है इन राज्यों ने जो है प्रोग्रेस की है, लेकिन एडिटोरियल और क्या बताता है आगे कि भाई अगर हम अंडमान एंड निकोबार, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो इनका जो पीजीआई स्कोर है ना उसमें बहुत ही मतलब उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। कितनी? 20% की। सेवरल मिडलिंग स्टेट्स कंटिन्यू टू मेक मार्जिनल प्रोग्रेस, कि भाई कई मध्यम दर्जे के राज्य हैं एजुकेशन की दृष्टि से, है ना,
कंटिन्यू टू मेक मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब है मामूली प्रोग्रेस, कि भाई कई ज़्यादातर मतलब कई जो राज्य हैं ना उन्होंने मतलब मामूली सी प्रोग्रेस की है। सम हैव इम्प्रूव्ड, मेयरली का मतलब है ओनली, बाय ट्वीकिंग देयर डेटा, ट्वीक का मतलब होता है परिवर्तित करना। कईयों ने क्या किया, कुछ राज्यों ने क्या किया कि भाई अपने जो आंकड़े हैं ना उन आंकड़ों को परिवर्तित करके इम्प्रूवमेंट दिखाने की कोशिश की। वाइल मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें एक्चुअली रिग्रेस्ड, तो इनमें क्या देखने को मिला है, इनमें अवनति देखने को मिली है ना भाई। एक तो होती है प्रोग्रेस आगे जाना, रिग्रेस का मतलब है पीछे आना, तो इनका स्कोर जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि डाउन आया है ना, कि भाई पीछे आया है इनका स्कोर। ऑल्दो यद्यपि द पीजीआई स्कीम इज नाउ 3 ईयर्स ओल्ड, हालांकि ये जो पीजीआई स्कीम है कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसे अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं। द स्कोर इज डिराइव, डिराइव का मतलब है प्राप्त करना है ना। द स्कोर इज डिराइव्ड यूजिंग डेटा बेसिस ऑन 70 पैरामीटर्स। अब देखो एडिटोरियल खुद बता रहा है कि भाई ये जो पीजीआई तैयार किया जाता है ना, पीजीआई स्कीम के तहत जो पूरे आप स्कोर प्रदान करते हो तो किस तरह से प्रदान करते हो, तो इसमें कहा गया है कि भाई इसमें आंकड़े लिए जाते हैं है ना, कुछ 70 पैरामीटर्स हैं है ना, कुछ 70 मापदंड हमने निर्धारित किए हैं। जैसे कि एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि भाई जो शिक्षा है वह कितने लोगों की पहुंच में है, क्या समाज का हर तबका जो है एजुकेशन को प्राप्त कर पा रहा है। इक्विटी, समानता कितनी है ना, भाई किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं है लड़के और लड़कियों के बीच या विभिन्न जातियों के लड़के लड़कियों के बीच। गवर्नेंस प्रोसेसेस, कि भाई जो शासन है ना, सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं वे कैसी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि भाई स्कूल में एक तरीके से पर्याप्त क्लासरूम तो उपलब्ध है, बैठने की व्यवस्था है, बच्चों के लिए शौचालय उपलब्ध है, मिड डे मील उपलब्ध है ना, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और सारी फैसिलिटीज़ कैसी हैं। एंड लर्निंग आउटकम्स, इसके अलावा कि भाई जो उनको सिखाया जा रहा है बच्चों को उसके आउटकम का मतलब है परिणाम, उसके रिजल्ट कितने आ रहे हैं, कि विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं उन विभिन्न सब्जेक्ट्स में बच्चों का प्रदर्शन कैसा है। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको कि कंसिडर किया जाता है पीजीआई को तैयार करने में। दैट आर मोस्टली सेल्फ रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स। तो ये जो लर्निंग आउटकम की बात की ना हमने कि भाई शिक्षा के माध्यम से कितना परिणाम आ रहा है ना, दे आर मोस्टली सेल्फ रिपोर्टेड बाय द स्टेट्स है ना, तो यह विभिन्न राज्यों के द्वारा स्वयं रिपोर्ट दी जाती है इसकी, बट वेटेड बाय द सेंटर, कि भाई ठीक है राज्य तो अपनी तरफ से इन आंकड़ों को सबमिट कर देते हैं, लेकिन इन आंकड़ों की जांच है ना, वेट का मतलब है यहाँ पे एग्जामिन करना है ना, निरीक्षण करना, असेस करना, वो केंद्र सरकार के द्वारा उनकी जांच की जाती है। विद नेशनल अचीवमेंट सर्वे डेटा ऑल्सो बींग इनकॉर्पोरेटेड, नेशनल अचीवमेंट सर्वे डेटा एक और सर्वे किया जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि भाई राष्ट्रीय रूप से देश ने कितनी उपलब्धि हासिल की, तो इसके जो आंकड़े होते हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है ना, ऑल्सो बींग इनकॉर्पोरेट, उन आंकड़ों को भी पीजीआई स्कोर तैयार करने में शामिल किया जा रहा है। ऑन सम पैरामीटर्स, कि भाई अगर हम कुछ मापदंडों की बात करें है ना, सच एज जैसे कि अनइवन लर्निंग आउटकम्स बिटवीन स्टूडेंट्स, अनइवन का मतलब है असमान है ना, लर्निंग आउटकम्स, कि भाई शिक्षा से जुड़े हुए जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं उनमें कई जगह हमें असमानता देखने को मिल रही है ना। बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड का मतलब है वंचित, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड अदर्स, कि भाई ब्रिजिंग द गैप ऑन्स अ बेटर स्कोर। एडिटोरियल कहता है कि भाई हमने क्या देखा, हमने पहले पाया कि भाई पीजीआई स्कोर हमने तैयार किया, तो जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं यानी कि जो वंचित तबका है, यानी कि जो पिछड़ा हुआ तबका है, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, इनके बीच में मतलब एजुकेशन में कितना गैप है, इनके बीच में एजुकेशन में कितना गैप है। अब इस गैप को भरना, ब्रिजिंग द गैप का मतलब है इस गैप को भरना, अगर आपने इस गैप को भरा तो उसके माध्यम से आपको अच्छा स्कोर मिलता है। भाई पहले देखा गया कि आपके राज्य में पाया गया कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके जो बच्चे हैं वे ज़्यादा स्कूल में नहीं जा रहे, या फिर उनकी जो शिक्षा का अनुपात है वो कम है। इसके अलावा अन्य जो सामान्य जाति के व्यक्ति हैं उनकी शिक्षा का अनुपात ज़्यादा है, तो आपने इसका पता लगाया और फिर इस गैप को आपने भरने की कोशिश की है ना, इक्वलिटी लाने की कोशिश की, तो ऐसे हालातों में आपको स्कोर बेहतर प्राप्त होता है, आपके राज्य को स्कोर बेहतर मिलता है। The center, with its transparent scores and data for each parameter and subtopic, made available in the public domain। भाई केंद्र सरकार ने क्या किया है, विद इट्स ट्रांसपेरेंट स्कोर्स, कि भाई इसको ये जो स्कोर्स है ना इसको पूरी तरीके से पारदर्शी रखा है। फॉर ईच पैरामीटर, कि प्रत्येक जो मापदंड केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है उस मापदंड के अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक हैं, मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन,
पब्लिक डोमेन में अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब वह चीज़ सार्वजनिक है, पूरी तरीके से पब्लिक उसे देख सकती है ना। तो इन सभी जो आंकड़े हैं इनको सरकार ने क्या किया है, बिल्कुल पारदर्शी बनाया है। तो केंद्र सरकार क्या चाहती है, सीक्स टू क्रिएट अ रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम। भाई केंद्र सरकार चाहती है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जिसके अंतर्गत क्या किया जा सके, संसाधनों को शेयर किया जा सके। दैट लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कैन टैप इनटू। भाई सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जहां पर कि रिसोर्सेस को शेयर किया जा सके और उसके माध्यम से जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, ऐसे राज्य जो कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जिनका प्रदर्शन लो है, वे उसका यूटिलाइज कर सके। टैप का मतलब है लाभ उठाना किसी चीज़ का, है ना, यूटिलाइज करना किसी चीज़ को। कि भाई आपने क्या किया, रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम बनाया। भाई एक तरीके से आपने जैसे क्या किया, एक फंड बना दिया, मतलब, है ना। तो और उस फंड को क्या किया, एक फंड आपने क्रिएट कर दिया। इसके बाद आपने देखा कि जो राज्य जो हैं बहुत ही लो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन राज्यों को इस असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए, सहयोग प्रोवाइड कराया जाए। तो दिस इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। तो ये जो पहल है केंद्र सरकार की रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम की, इज लॉडेबल, यह प्रशंसनीय है ना। लॉडेबल का मतलब है प्रेजवर्दी। बट इट कैन वर्क ओनली इफ गवर्नमेंट्स एंड ऑपोजिशन पार्टीज। लेकिन सरकार की ये अप्रोच काम कर सकती है सिर्फ तब, कब, जब सरकार और जो विभिन्न विपक्षी पार्टीज हैं सी वैल्यू इन स्ट्रॉन्ग एंड ओपन स्कूल एजुकेशन। यानी कि विभिन्न सरकारें और वहाँ की जो विपक्ष की जो पार्टीज़ हैं वे इस बात को मूल्य दें, है ना, कि भाई ताकतवर अगर शिक्षा है हमारे पास, ओपन स्कूल एजुकेशन है ना, ताकतवर अगर हमारा शिक्षा तंत्र है, तो ये एक तरीके से ओवरऑल हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। इस बात को अगर सरकार और विपक्षी पार्टी स्वीकारती हैं तभी जाके ये संभव है। एंड वर्क, और सरकारें और जो विपक्ष हैं वो मिलके काम करें टू स्ट्रेंथन एक्सेस, है ना। स्ट्रेंथन मीन्स टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, आपकी पहुंच, है ना, कि भाई रीच। टू स्ट्रेंथन एक्सेस, इक्विटी, समानता, है ना, इक्वलिटी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बजटिंग फीस एंड फंड्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है सार्वभौमीकरण, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये हो तो सकता है, ये संभव हो सकता है, मतलब कि भाई आप जो है एक रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सहयोग जरूरी है, सरकार का और विपक्षी पार्टियों का सहयोग होना चाहिए। तभी जाके जो है ये हो सकता है कि हम जो है मजबूत बना सकते हैं, है ना, कि भाई एजुकेशन सबकी पहुंच में हो, है ना, समानता हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जो है डेवलप कर सकते हैं बाय बजटिंग फीस, है ना, फीस को बजट में लाके, है ना, और जो फंड है उसका भी एक तरीके से बजट में ला सकते हैं फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, है ना। भाई हम चाहते हैं कि इसका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए सभी तक, भाई जहाँ भी एक तरीके से संसाधन नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक संसाधन पहुँचे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी मिल के काम करें। इट इज सच कमिटमेंट, तो ये जो पहल की हमने बात की, यह एक ऐसी प्रतिबद्धता है, ये एक ऐसा डेडिकेशन है, दैट लेड, जो कि कारण बना, साउथ ईस्ट एशिया टू कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना, है ना। टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, टू कैरी आउट अ रिनेसा। रिनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण इन स्कूल एजुकेशन इन द लेटर डिकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी। कि भाई जो पिछली शताब्दी थी, उस पिछली शताब्दी के जो बाद वाले दशक थे, उन बाद वाले दशकों में हमने क्या देखा कि जो हमारा दक्षिण एशिया है, उस दक्षिण एशिया में हमें स्कूल एजुकेशन के मामले में पुनर्जागरण को जो है अंजाम दिया गया। यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से इस कमिटमेंट के चलते हैं ना, कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कमिटमेंट जो है कारण बना कि हमने क्या देखा कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि ये आप कह सकते हो कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई का जो क्षेत्र है उसमें अंजाम दिया गया किस चीज़ को, स्कूल एजुकेशन में पुनर्जागरण को अंजाम दिया गया पिछली शताब्दी के पिछले दशकों के दौरान। ऑन द लाइन्स ऑफ, ऑन द लाइन्स ऑफ का मतलब है के अनुरूप, है ना, के समान। ऑन द लाइन्स ऑफ मेजी इरा जापान। ये जो इरा शब्द आया है ना, इस इरा का मतलब होता है युग। इरा का मतलब होता है युग। अब देखो क्या है कि भाई ये जो जापान में 1868 से लेके, जापान में 1868 से लेके 1912 तक का जो टाइम पीरियड है ना, इसे मेजी इरा कहा जाता है ना। इस दौरान क्या हुआ था, वही काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए, काफ़ी सारे सुधार किए गए। तो इन्हीं को फॉलो करते हुए, इन्हीं के अनुरूप हमने क्या देखा, पिछली शताब्दी के अंतिम दशकों के दौरान साउथ ईस्टिया क्षेत्र में भी हमने स्कूल एजुकेशन में काफ़ी जो है परिवर्तन देखा। इंडियाज स्कूल सिस्टम
इंडियाज स्कूल सिस्टम हैज़ टू कंटेंट विथ का मतलब है डील विथ, है ना, कि भाई इस चीज़ का सामना करना, इस चीज़ से जूझना। हैज़ टू कंटेंट विथ नॉट जस्ट पैची एक्सेस। पैची एक्सेस का मतलब क्या है? देखो, एक्सेस का मतलब है पहुंच, पैची एक्सेस का मतलब है कि भाई असमान रूप से पहुंच का होना, कि भाई कहीं तो बिल्कुल एजुकेशन बहुत बढ़िया तरीके से सब बच्चों तक पहुंच पा रही है और कहीं सिर्फ कुछ बच्चों तक पहुंच पा रही है ना, तो इसको क्या कहेंगे? पैची एक्सेस है ये, कहीं पहुंच पा रही है, कहीं नहीं मिल पा रही है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पैची इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मजबूत है और कहीं है भाई, कहीं तो पूरी तरीके से स्कूल है, बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, बच्चों के बैठने के लिए डाइनिंग हॉल है, और कहीं ऐसे भी हालात हैं कि बच्चों के लिए एक तरीके से पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहे हैं ना, टूटी फूटी बिल्डिंग है ना, टॉयलेट्स अभी तक नहीं बन पाए हैं, बन गए हैं तो उनमें जो है पानी नहीं आ रहा है ना, तो ये है पैची इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही तो एडिटोरियल कहता है कि इंडियाज स्कूल सिस्टम हैज़ टू कंटेंट विद नॉट जस्ट पैची एक्सेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई सिर्फ इतना ही नहीं है कि पैची एक्सेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट मेजर इक्विटी इश्यूज दैट हैव कम टू द फोर। कम टू द फोर का मतलब होता है ना, कि कम टू द लाइट, है ना, प्रकाश में आना कोई चीज़, आपके सामने आना कोई चीज़। तो रिजोल कह रहा है कि भाई ये तो समस्या है ही, इसके साथ में कि बड़े असमानता से जुड़े हुए इशू हैं, मेजर इक्विटी इश्यूज दैट हैव कम टू द फोर, जो कि हमारे सामने आए हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इस वैश्विक महामारी के दौरान कई ऐसे इशू हैं जो कि हमारे सामने आए हैं। Clearly, the shadow of COVID-19 will persist over the education system for the foreseeable future का मतलब है जिस फ्यूचर की आप कल्पना कर सकते हो, है ना, जिस फ्यूचर का आप अनुमान कर सकते हो, है ना, पहले से आप देख सकते हो। तो रिटोल कहता है कि कोविड-19 की जो छाया है ना, परसिस्ट का मतलब होता है टू रिमेन, ओवर का मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान, ओवर द एजुकेशन सिस्टम का मतलब है यहाँ पे कि भाई एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भाई आने वाला जो फ्यूचर है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उस फ्यूचर टाइम पीरियड में इस कोविड-19 की छाया जो है वो बनी रहेगी, यानी कोविड-19 का प्रभाव एजुकेशन सिस्टम पे बना रहेगा। एंड फर्दर का मतलब है इन एडिशन टू, फर्दर प्रोग्रेस ऑन ऑल पैरामीटर्स विल डिपेंड ऑन। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो सारे की सारे पैरामीटर्स, सारे की सारे जो मापदंड निर्धारित किए हैं ना हमने, जिनके माध्यम से हम एजुकेशन में प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, तो उसमें उन्नति होने के लिए वह उन्नति इस बात पर डिपेंड करेगी, विल डिपेंड ऑन ब्रिजिंग द गैप, कि हम गैप को कितना भरते हैं। देखो, ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल बनाना। पुल बना के आप क्या करते हो कि जो गैप है ना, उस गैप को पूरा करते हो। तो यही मतलब होता है ब्रिज द गैप का। ब्रिज द गैप का मतलब है कि भाई जो खाई है, जो गैप है, उस गैप को पूरा करना। पर्टिकुलरली ऑन डिजिटल टूल्स। अब देखो वर्तमान समय में क्या दिक्कत आ रही है ना, कि भाई ठीक है, हमने क्या किया, कोविड-19 के बाद में हमने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल जो क्षेत्र है ना, उनमें एक तरीके की कई परेशानियां हमें देखने को मिल रही है। लोगों के पास डिजिटल टूल्स ही उपलब्ध नहीं है, कई लोगों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, अगर मोबाइल हैं तो वहाँ जो है पर्याप्त मात्रा में नेट उपलब्ध नहीं है ना। तो इस तरह की कई समस्याएं, डिजिटल टूल्स हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड सब्सिडीज़ फॉर एक्सेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच, कि भाई एजुकेशन पहुंच में आ सके, उसके लिए सब्सिडी देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना चाहिए, इसके अलावा डिजिटल टूल्स जो है वे प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। द PGI स्कोर्स शो दैट द साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स आर ऑन फर्म ग्राउंड टू अचीव दिस, कि भाई ये जो PGI स्कोर्स हम देख रहे हैं, ये PGI स्कोर्स क्या दिखाता है कि भाई जो दक्षिण और पश्चिमी जो देश हैं वे इस बात को लेकर बहुत ही मजबूत हैं। फर्म होना का मतलब होता है डिटरमाइंड होना, है ना, बहुत ही स्ट्रांग होना, मजबूत होना। ऑन फर्म ग्राउंड का मतलब है मजबूत आधार, है ना, टू अचीव दिस, है ना, कि भाई इस अपने लक्ष्य को पाने के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए जो है दक्षिण और पश्चिमी जो देश हैं वे आप कह सकते हो कि प्रतिबद्ध नजर आते हैं। वाइल दोज इन सेंट्रल इंडिया, है ना, कि भाई वाइल दोज इन सेंट्रल इंडिया, है ना, यहाँ पर बात हो रही है भारत के संदर्भ में ना, भारत के संदर्भ में जो दक्षिण राज्य हैं और भारत के संदर्भ में जो पश्चिमी राज्य हैं ना, कि भाई अगर हम बात करें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक है, इसके अलावा अगर पश्चिमी राज्यों की ओर चले जाएं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो इन राज्यों में हमें क्या देखने को मिला, ये राज्य बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं अच्छा स्कोर करने को लेकर। लेकिन जो राज्य सेंट्रल इंडिया में है, जैसे कि खास करके मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है, एंड पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट आर लेस रिसोर्स। इसके अलावा आप अगर हम बात करें कि भाई जैसे जो पूर्वी राज्य हैं जैसे कि यूपी है, बिहार है, बंगाल है, इसके अलावा अगर हम और ऊपर चले जाएं तो जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, तो ये जो राज्य हैं इनके पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं है ना, तुलनात्मक रूप से इन राज्यों के पास कम संसाधन है।
आगे डिटेल क्या कहता है कि व्हाट इज एविडेंट फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री एनालिसिस इज दैट, भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो एनालिसिस किया गया है उसके द्वारा ये बिल्कुल प्रामाणिक रूप से स्पष्ट है। एविडेंट का मतलब है ये बिल्कुल हमारे सामने है, ये बिल्कुल प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। इज दैट गवर्नेंस प्रोसेसेस आर द वीकेस्ट लिंक इन सम स्टेट, कि भाई सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं आर द वीकेस्ट लिंक इन सम स्टेट्स, कि भाई कुछ राज्यों में हमारी जो एक तरीके से सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं वे ही कमजोर है, ये बात हमारे सामने आई है। अ न्यू डील, आगे डिटेल क्या कहता है कि अ न्यू डील से मतलब है यहाँ पे एक नई व्यवस्था, एक नया अरेंजमेंट फॉर स्कूल्स कैन ट्रांसफॉर्म देम एज द राइट टू एजुकेशन लॉ इनविसेज। देखो इनविसेज का मतलब होता है किसी चीज़ की परिकल्पना करना, कि भाई संविधान के द्वारा हमें राइट टू एजुकेशन लॉ प्रदान किया गया है। इस राइट टू एजुकेशन लॉ की जो परिकल्पना संविधान में की गई है, अगर हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, अगर हम स्कूल में नया अरेंजमेंट्स अपनाते हैं तो उस नए अरेंजमेंट से पूरा की पूरा स्कूल और पूरा की पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है हमारे संविधान के अनुरूप।